कहीं घूमने जाना हो या फिर मेट्रो से लेकर बस में ट्रैवल करना हो, आपके हेडफोन्स ऑन ना हो ये थोड़ा कम देखने को मिलता है। हम अक्सर देखते हैं कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तब हम अपने स्मार्टफोन्स पर कोई ना कोई मूवी या फिर कोई सॉन्ग या फिर कुछ भी देखते हुए अपने हेडफोन्स का इस्तेमाल जरूर करते हैं। अब इसका क्रेडिट हम खुद को दे सकते हैं, क्योंकि हम अपने स्मार्टफोन्स के इतने ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं कि हमें दिन भर उन पर कुछ ना कुछ देखना या फिर सुनना होता है। अब इसी के चलते लेटेस्ट ट्रेंडिंग इंडियन वेरेबल्स एंड हेयरेबल्स ब्रांड्स सच एज बोट, नॉइस, पीट्रॉन, बोल्ट एंड मिवी ने अपनी सेल्स में 3-fold का इंक्रीज रजिस्टर किया है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ लेटेस्ट रेगुलेटरी फाइलिंग के अकॉर्डिंग ये सर्च इन एक्सपैंडिंग मार्केट सेगमेंट में डोमेस्टिक ब्रांड के बढ़ते डोमिनेंस को एक्सपोज करता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इंप्रेसिव सेल्स ग्रोथ के बावजूद इन स्टार्टअप्स के प्रॉफिट में तेजी नहीं आई है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोट एंड पीट्रॉन ने इस ड्यूरेशन में प्रॉफिट डिक्लाइन होता हुआ देखा है, यहाँ तक कि लॉस का भी सामना करना पड़ा है। इमेजिन मार्केट के सीईओ और को फाउंडर समीर मेहता, जो कि बोर्ड के मालिक है, प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट का क्रेडिट ग्रोथ ऑफ स्मार्ट वॉच कैटेगरी एंड एक्सपेंशन ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरिंग में सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट को देते हैं। उनका कहना है कि उनके लगभग 75% प्रोडक्ट अब भारत में बनते हैं, जो पिछले साल के केवल 2 से 3% से सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड और ईयरबड जैसे सेक्टर्स के ब्रांड्स में कॉमन है। स्मार्ट वॉचेस का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर जुलाई सितंबर पीरियड में 82% पर पहुंच गया है, जो एक साल पहले सिर्फ 4% था। ट्रू वायरलेस सेगमेंट में लोकल मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी सितंबर क्वार्टर में बढ़कर 37% हो गई है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 16% की थी। इमेजिन मार्केटिंग ने साल 2022-23 में स्टैंडलोन सेल्स में 14% की ग्रोथ के साथ 3,284 करोड़ रुपीस की ग्रोथ दर्ज की है, जो फिस्कल ईयर 2020 में 704 करोड़ की थी। हालांकि कंपनी ने पिछले फिस्कल ईयर में 101 करोड़ रुपए का नेट लॉस रजिस्टर किया है, जबकि फिस्कल ईयर 22 में 78 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। अब इसी के साथ नॉइस ब्रांड का रेवेन्यू सालाना लगभग 2 गुना हो चुका है, जो फिस्कल ईयर 2013 में 1426 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। वहीं बोल्ट ऑडियो का रेवेन्यू पिछले फिस्कल ईयर में 168% बढ़कर 498 करोड़ रुपीस का हो चुका है, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट 55% घटकर 4 करोड़ पर पहुंच गया है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अकॉर्डिंग बोट ट्रू वायरलेस स्पीकर और नेक बैंड मार्केट डोमिनेटर है, जबकि फायरबोल्ट स्मार्टवॉच सेगमेंट में टॉप पर है। एप्पल, सैमसंग और वन प्लस जैसे ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले 65 to 70% हिस्सेदारी रखते हुए इंडियन ब्रांड वेरेबल्स एंड हेयरेबल्स बाजार में डोमिनेंट है।